जितने भी तरीके हैं दुनिया में, अधिकतम तरीकों में पैसे कमाने वाला केवल अपने बारे में सोचता है, वह किसी और के बारे में नहीं सोचता है। मैं कैसे कमा लूँ, मैं कैसे कर लूँ, मेरा मतलब कैसे सिद्ध हो जाए, इसी तरह से सोचता है। लेकिन हम जिस व्यवस्था में बैठे हैं वहाँ पर हम अपने बारे में बहुत कम सोचते हैं, हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो ये एक सुंदरता है कि नहीं सिस्टम की। जीने के लिए ऐसा तरीका मिल जाए कि हम अपना भी मतलब पूरा करें और हम दुनिया की सेवा भी करें, तो इससे बढ़िया तरीका कोई हो नहीं सकता। यहाँ हम अपना स्वास्थ्य भी बनाते हैं, हम अपनी नैतिकता को भी उन्नत करते हैं, और जहाँ पैसा कमाने की बात है तो एक ऐसे अवसर में हम शामिल हो चुके हैं जहाँ पैसे कमाने की कोई सीमा नहीं है। कोई भी नौकरी कारोबार कुछ भी करते हैं तो वहाँ एक सीमा जुड़ जाती है, पर यहाँ सीमा नहीं है। पर उस सीमा जो हमने अपने आप के लिए बना रखी है उसको क्रॉस कैसे करना, वो जरूर हमारे लिए सोचने का विषय है कि उस सीमा को हम कैसे तोड़ें जो हमने अपने लिए खुद बना ली है। पर अवसर की जहाँ तक बात करेंगे, इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता है। परमात्मा अगर किसी को भी कुछ भी देता है तो इससे बेहतर कुछ दे नहीं सकता। बिजनेस कोई भी इंसान करता है, अपना उद्योग लगाता है, अपनी दुकान लगाता है, कुछ भी करता है, तो उसकी सीमा होती है कि वो कितना करता है। एक फैक्ट्री लगाता है तो कितना प्रोडक्ट बनाता है, कितनी सेल कर सकता है। एक दुकान लगाता है तो कितनी सेल कर सकता है। सबकी सीमा होती है, क्योंकि उसको अपने तरीके से अपनी में जो क्षमता है उतना करना है। पर यहाँ पर हम एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़ जाते हैं जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क के माध्यम से। तो हम अपने साथ बहुत सारे लोगों को शामिल करते जाते हैं, तो हमारी जो सीमा सारी टूट जाती है। मैं उतना ही नहीं कर सकता हूं जितनी मेरी क्षमता है, बल्कि मैं उससे कई गुना ज्यादा कर सकता हूं। किसके माध्यम से? जैसे मैं अपनी बात करता हूं तो मैं शायद उतना काम नहीं कर पाता जितना आप लोगों के साथ होने की वजह से मैं आज कर पा रहा हूं। ये क्या ताकत है? ये सिस्टम की ताकत है, न मेरी ताकत है न आपकी ताकत। ये सिस्टम की ताकत है, इस व्यवस्था की ताकत है कि हम आज एक इतने सारे लोग शामिल हो जाते हैं। और आज मैं अब भले ही कह दूं कि मेरा आरसीएम बिजनेस है, मैं इतना कर रहा हूं, पर इस बात में सच्चाई नहीं है। सच्चाई सिस्टम में है। इस सिस्टम की ताकत है कि हम अनेक लोगों को साथ में लेकर और अपनी क्षमता को जितना विस्तृत करना चाहो उतने कर सकते हैं, कितना भी। अब इस जो सिस्टम की खूबी है, इसको हमें काम में कैसे लेना है, ये हमारा एक मुख्य विषय है। यार सिस्टम में बात तो सही है कि बात तो बिल्कुल सही है कि हम, चाहे मेरी जान पहचान के तो शायद कोई भी नहीं था, आज जितने भी हो इसमें, मैं एक को भी आरसीएम से पहले नहीं जानता था, किसी को भी। रत्नेश जी को भी नहीं जानता था, नामदेव जी को भी नहीं जानता था, किसी को बिल्कुल नहीं जानता था। जरा जरा भी कोई अंश भी पहचान में नहीं थी। लेकिन आज हम सब एक हो गए हैं और आप सब एक तरह से देखा जाओ तो मेरे लिए काम कर रहे हो। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि बात को थोड़ा, जैसे आप मेरे लिए कर रहे हो, रत्नेश जी के लिए आप सब कर रहे हो, फिर आपके नीचे जो है वो आपके लिए कर रहे हैं। तो सिस्टम में तो बात तो बड़ी जबरदस्त है कि हम चाहें तो कितना बड़ा हमारी जो सेना इकट्ठी कर सकते हैं। शायद बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। टाटा अंबानी कहे कि आ जाओ पूरा हिंदुस्तान हमारे लिए काम करो, तो शायद नहीं करेगा। जितना लोगों को तनख्वाह देंगे उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। पर हम यहाँ बिना ऐसा कुछ अरेंजमेंट किए हुए बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर अपनी जो दायरा है उसको किसी भी लेवल तक बढ़ा सकते हैं। तो
पैसा कमाने के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो इससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता है। पर इस तरीके को काम में कैसे लें, बेहतर से बेहतर तरीके से, श्रेष्ठ कैसे बनाएं, पूरा कैसे उपयोग में लें कि जो मिला है उसका पूरा उपयोग में ले लें, पूरा इसका लाभ ले लें, पूरी इस व्यवस्था को काम में ले लें। ये हमारा समझने का विषय है। ऐसा आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो बोलिए एक बार जय RCM। बहुत बहुत धन्यवाद। ये व्यवस्था क्या है? ये डायरेक्ट सेलिंग की व्यवस्था है, बहुत ही वैज्ञानिक व्यवस्था है। एक चलती थी विज्ञापन की व्यवस्था, जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती, विज्ञापन करती है और बेचती है। विज्ञापन का पैसा कुछ लोगों के हाथ में जाता है, प्रॉफिट का पैसा कुछ लोगों के हाथ में जाता है, बाकी ग्राहक है जो खरीदता रहता है और वो लोग पैसे वाले बनते रहते हैं। उसी व्यवस्था को बदल कर डायरेक्ट सेलिंग की व्यवस्था है कि यार तरीका तो ये काम का है। जिस व्यवस्था में ग्राहक को कोई फायदा ही नहीं है, वो व्यवस्था क्या काम की? ऐसी व्यवस्था लाओ जिसमें सारा फायदा ग्राहक को मिले। ये ग्राहक की वजह से कंपनी तो चल जाती है पर ग्राहक को कुछ नहीं मिलता है, तो वो व्यवस्था लाओ जिसमें सारा फायदा ग्राहक को मिले। तो यहाँ पर क्या होता है, जितना भी सेल होता है उसका सारा फायदा ग्राहक में वितरित किया जाता है। ये है डायरेक्ट सेलिंग। कौन सी अच्छी? डायरेक्ट सेलिंग अच्छी है ना, हम सब के लिए अच्छी है, पूरे देश के लिए अच्छी है, सरकार के लिए अच्छी है। तो ये जगह चलनी चाहिए, वो जगह चलनी चाहिए, ये जगह चलनी चाहिए। ये चलेगी तो फायदा होगा, बाकी तो बातें हैं। तो वो व्यवस्था का काम इधर आएगा तो फायदा होगा। पकड़िएगा, व्यवस्था तो आ गई ही कि वो विज्ञापन के माध्यम से चंद हाथों में पैसा जाता है, उसकी बजाय इस व्यवस्था में वो सारा पैसा ग्राहकों को मिल जाता है। कब मिलेगा? मिलेगा कब? जब वो बिक्री जो वहां हो रही है वो बिक्री यहां होगी तब। केवल बातें करने से मिल जाएगा क्या? या लोगों को इकट्ठा करने से हो जाएगा? या इसका गुणगान करते रहेंगे कि RCM उससे हो जाएगा क्या? कब होगा? वहां होने वाली बिक्री इधर आएगी। जब बात को समझ रहे हैं आप, वहां जो प्रोडक्ट बिकता है वो इधर बिकेगा तो फायदा इधर आएगा। और ज्यादा फायदा लेना है तो ज्यादा बिकना चाहिए, कम फायदा लेना तो कम बिकना चाहिए। है जिसमें संतुष्टि तो जो हो रहा जो होने दो। और अगर अपने को अधिकतम फायदा लेना है यार, इस पूरी व्यवस्था को बदलो तो पूरे देश में मजा आ जाए। और आज इसमें इतनी ताकत है, अगर इस तरीके को समझ लो तो आप में से बैठे लोग यहां पर अंबानी से ज्यादा टर्नओवर कर सकते हो। सिस्टम में तो ताकत है, सिस्टम में कोई कमी नहीं है। बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत वैज्ञानिक, बहुत वेल डिजाइन। और इस सिस्टम की जो मुख्य समस्या थी वो RCM ने दूर कर दी। RCM नहीं आया उससे पहले क्या होता था, इस तरह के सिस्टम में प्रोडक्ट महंगे बेचे जाते थे। एक धारणा थी, एक मान्यता थी कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब महंगे प्रोडक्ट। इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी बोल देते हैं, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोल देते हैं। शब्द कुछ भी इस्तेमाल कर लो, उससे कोई रामलाल को श्यामलाल कह देने से उसके गुण नहीं बदल जाते हैं। पिताजी ने नाम रख दिया तो रामलाल रख दिया। किसी की आंखें नहीं होती, नाम रख दिया नयन सुख, तो उसको दिखने थोड़ी लग जाएगा। और आंखें हैं, नाम सूरदास रख दिया तो दिखना बंद हो जाएगा। तो नाम कुछ भी बोल दो, पर तरीका यह है कि इसमें आप जितना नहीं जानते हो वो सारे लोग आपके साथ आ सकते हैं। जितना आप नहीं करना जानते हो उससे कई गुना आपके साथ लोग मिलकर करने के सक्षम हो जाते हैं। और आप ऐसे तो चाहो तो 2 आदमियों को घर पे नौकरी नहीं दे सकते हो, लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को आप साथ में ले सकते हो। तो सिस्टम में तो बहुत ताकत है, परंतु सारी निर्भरता किस पे है?
उधर की बिक्री इधर आए, उधर के जो सामान बिकते थे वो इधर बिके। तो पूरा सिस्टम कैसे चलेगा? सेलिंग के माध्यम से। कैसे चलेगा? सेलिंग के माध्यम से। और मैं बोल रहा था कि इसकी जो मुख्य समस्या थी, बहुत महंगे प्रोडक्ट आया करते थे, वो आरसीएम ने पूरा बदल दिया है, पूरा क्रांति कर दी है। डायरेक्ट सेलिंग में ये पहली कंपनी है, और आपको इस बात पे बहुत फक्र और गर्व होना चाहिए, ये पहली कंपनी है जिसने रियलिस्टिक, वास्तविक प्रोडक्ट लाकर इस सिस्टम को खड़ा किया है। आरसीएम से पहले ये कल्पना भी करना किसी के लिए मुश्किल था कि आटा, दाल, तेल, नमक, साबुन जैसे बहुत कॉमन प्रोडक्ट ऐसे सिस्टम में आएंगे और उन रेटों में मिलने लग जाएंगे जिन रेटों में मार्केट में प्रोडक्ट मिलते हैं। ये कोई कल्पना नहीं करता था, कोई सोचता भी नहीं था। अगर आप में से किसी साथी को वो दिन याद हो, वो जमाना याद हो जब ऐसे कोई सिस्टम कुछ चलते थे, बल्कि मैं तो कहता हूँ आज भी बहुत सारे सिस्टम चलते हैं जो अभी भी बहुत महंगे, प्रोडक्ट का केवल नाम मात्र होता है, नामो निशान, और 10 रुपए की चीज़ के 100 रुपये और 500 रुपये लेकर आज भी बहुत सारे सिस्टम चलते हैं इस हिंदुस्तान में। तो और पहले तो बिल्कुल चलते थे। तो वो सारी चीज़ आरसीएम ने आपको बिल्कुल बदल कर दे दी। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा, आरसीएम ने जो इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया था 2000 में जब चालू हुआ था, तो एक कल्पना आई थी कि यार कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है जो इस पूरे देश की व्यवस्था को बदल सकता है, और ये प्रेम और भाईचारा के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए इतना ज़बरदस्त सिस्टम हो सकता है। लेकिन इसमें ज़रूरत है ऐसे प्रोडक्ट लाने की जो रियल सेंस में जो प्रोडक्ट होते हैं, जिनको आम आदमी प्रतिदिन उपयोग करता है, वो प्रोडक्ट हो, ये पूरा देश बदल जाएगा। ऐसा एक विचार पैदा हुआ, और उस विचार की जब कल्पना लोगों के सामने रखी गई तो लोगों ने कहा मजाक बनाया। जो यार दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं ना, जो अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, उन लोगों ने बहुत इनकार किया कि बहुत गलत सोच रहे हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में रियल रेटों में प्रोडक्ट नहीं बेचे जाते हैं, प्रोडक्ट महंगे बेचे जाते हैं। अगर तुम सोचते हो कि जो नमक बाजार में जिस रेट में बिकता है उस रेट में तुम बेच के डायरेक्ट सेलिंग चलाओगे, जो चाय पत्ती बाजार में बिकती है उस रेट में तुम बेच के चलाओगे, तो तुम फेल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, 4 दिन भी नहीं चला पाओगे सिस्टम को। लेकिन विचार डायरेक्टर साहब का था, अपने को क्या करना था, अपने तो एक्टिंग करनी थी। डायरेक्टर साहब ने कहा ये होगा, ऐसे ही करना है। और मुझे नए काम करने का तो बहुत इंटरेस्ट रहता ही है, ये तो आप लोग बराबर देख रहे होंगे। नए तरीके, नए काम, नए विचार, नए आविष्कार करना, ऐसी बातें सोचना जो लोग नहीं सोच पाते, ये तो अपनी रुचि का काम है बचपन से। तो मैंने तो शुरू कर दिया और अपने संकल्प पे कायम रहते हुए आज आप देख रहे हैं कि केवल नॉर्मल प्रोडक्ट, न केवल वो प्रोडक्ट जो बाजार में आते हैं, बल्कि आज आरसीएम के पास तो अधिकतर प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी कल्पना बाजार ने की नहीं है। अब हम वहाँ उस लेवल पे नहीं रहेगी कि बाजार के समकक्ष प्रोडक्ट, आज हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि जो किसी कंपनी ने नहीं सोचा ना, वो प्रोडक्ट आरसीएम बनाती है। आपने बहुत चमकीले पैकेट देखे होंगे बिस्किट के, और बहुत विज्ञापन देखे होंगे, पर आरसीएम से पहले ऐसा बिस्किट कभी नहीं देखा होगा आपने। राइस ब्रान ऑयल में नमकीन बनाने की हिम्मत किसी और कंपनी में हो तो मुझे लाके बता देना। इतने महंगे तेल के साथ और इतने शुद्ध मसालों और शुद्ध सामग्री के साथ अब आरसीएम ऊपर निकल चुका है। अब समकक्ष नहीं है, अब वो बहुत ऊपर है, उसका लेवल बहुत हाई है, उसकी सोच बहुत ऊपर
उसकी व्यवस्था बहुत आगे निकल चुकी है। और ये जो तैयारियां हैं और ये जो अनुसंधान है प्रोडक्ट के, और ये जो सब कुछ लगातार जारी है। तो एक व्यवस्था तो बहुत अच्छी चल रही है, पर अब इसमें दूसरी व्यवस्था की जरूरत है, सेलिंग की। अगर रियल में कुछ करना हो, रियल में लाभ उठाना हो, तो सेलिंग इसमें शामिल करनी पड़ेगी। अभी जो सेलिंग है वो मजेदार है क्या? अपने आत्मा से पूछिए, मजेदार है सेलिंग? कोई भी डायरेक्ट सेलर, जैसे हम बोल सकते हैं ना कि आसिम आज ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जो दुनिया की बहुत सारी कंपनियां नहीं बना पाई। कोई एक डायरेक्ट सेलर ऐसा बोले कि मैं ऐसी सेल करता हूं जो बड़े बड़े दुकानदार नहीं कर पाते हैं। हो सकते हैं कुछ हो सकते हैं, पर जैसे पूरी धरती पर एक सूरज होता है, तो सूरज में तो उतनी ताकत है कि पूरी धरती को रोशनी दे सकता है, पर एक डायरेक्ट सेलर कितनी भी अच्छी सेल कर दे, सबकी पूर्ति तो नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पे ऐसे भी डायरेक्ट सेलर है जो महीने का 3 लाख 5 लाख बीवी भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। बोलो जय अच्छी है तो सही, पर इतने कम है कि नाश्ता करूं कि खाना खाऊं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कहते हैं नहीं, खाना बनाया आज, कितना बनाया? बोले 1 चावल पकाया। अभी आदमी सोचा 1 चावल से पूरा दिन चलाना है। पूरे आरसीएम सिस्टम में लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उसमें से 2 5 10 20 आदमी अच्छी सेल करे तो उससे व्यवस्था चल जाएगी क्या? नहीं चल सकती ना। और उन्नति 4-5 को चाहिए, सबको चाहिए, सबको चाहिए, तो सबको सेल भी करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी ना, इसमें कोई किंतु परंतु? अच्छा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है ना? आज समझ में आया, पहले आ गया था? चलो, जब जागो तभी सवेरा है। अब तो जग जाओ, देर ना हो जाए कहीं। इतनी देर तो हो चुकी, अब तो देर ना करो, कि पल पल बीती जाए जिंदगानी। ये तो बीत रही है ना जिंदगानी। तो जब हम काम करने के लायक हैं, ये दिन तो बीते जा रहे हैं, फिर जाके कब करेंगे? बुढ़ापे में जाके करेंगे क्या? तो सेल ही इस सिस्टम की सबसे बड़ी जरूरत है। सेल पर ही ये सारा सिस्टम टिका हुआ है। इतने सारे अच्छे प्रोडक्ट इसीलिए डेवलप किए जाते हैं कि आप लोग सेल करके और वो जो व्यवस्था का जो पैसा है वो इधर ला सको। अदरवाइज तो इतने प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें 200-500 का ही खरीदना है तो एक प्रोडक्ट ही बहुत था। इतनी मेहनत करने की क्या है? हमने कपड़े से चालू किया था, कपड़ा ही बहुत था। इतना तो कपड़े में हो जाता है जितना आप अभी करते हो, तो बाकी लफड़े तो फालतू ही। तो सेल तो करनी चाहिए,
सेल करने की मैं आपको सलाह देता हूँ। सेल करने के अलावा कोई रास्ता है नहीं। कितनी सेल करनी चाहिए? कितनी सेल करनी चाहिए? इतनी सेल करनी चाहिए जिसको कोई भी समझदार व्यक्ति को फिगर बताओ तो वो कहे कि हाँ ये सेल है। सेल की परिभाषा को तो पूर्ण करो। ज्यादा नहीं, मैं तो कहता हूं ज्यादा ही करो, ज्यादा नहीं, पर आपके लिए बोलना पड़ता है, थोड़ा रियायत है। आपके चेहरे बोलने में थोड़ी छूट दे दो कि आप क्या ऐसे भाव प्रकट करते हो कि थोड़ी छूट दे दो। तो बहुत सारे साथी तो कहते हैं और कुछ बात कह दो, बस सेल से थोड़ा सा हमें मुक्ति दो। आपको बोले 30वें दिन मीटिंग में आ जाएंगे, खूब दर दर भटकते रहेंगे और सब कुछ कर लेंगे, लेकिन कृपया करके हमें सेल से आजाद करें। और जिनके विचारों में इस तरह की भावनाएं हैं वो तो इस सिस्टम के सिपाही तो नहीं कहला सकते, और वैसे सिस्टम चल भी नहीं सकता। आज अपने आप को थोड़ा चेंज कर लीजिए। नहीं बेचने वाले से बेचने वाले में बदल लीजिए, कम बेचने वाले से ज्यादा बेचने वाले में बदल लीजिए, बेचने से डर की बजाय बेचने का साहस। अपना जो डेजिग्नेशन है उसको थोड़ा बदल लीजिए। कोई चिंता है, कोई डर, कोई परेशानी? मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं। इतने प्राउडफुल प्रोडक्ट है, गर्व करने वाले। ऐसे तो प्रोडक्ट है नहीं कि हम किसी को दे देंगे तो हमसे नाराज हो जाएगा, या कोई मेरा रिश्तेदार मेरा रिश्ता तोड़ देगा, मेरे मित्र से मित्रता छूट जाएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता है। कंपनी ने वो सब तो आपको अच्छे अच्छे हथियार दे रखे हैं, मीठे मीठे प्यारे प्यारे। हम प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, हम प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, हम प्रसाद बनाते हैं। दिल से बोलता हूं, बातें बहुत होगी। प्रोडक्ट बनाते समय एक ही नजरिया रहता है, एक ही नजरिया कि यार हमारे साथियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो जाए। आराम से इस देश का आम से आम आदमी जो भली एक क्लास भी नहीं पढ़ा है, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर तरह का इंसान प्रोडक्ट पे काम कर सके। प्रोडक्ट ऐसे बनाओ जिसको इस दुनिया का अमीर से अमीर इंसान इस्तेमाल करे तो वो कहे कि प्रोडक्ट अच्छा है। रेट ऐसी रखो कि इस देश का गरीब से गरीब इस्तेमाल करना चाहे तो बोले मैं खरीद सकता हूं। जब एक व्यवस्था इतना सहयोग दे सकती है तो आप भी थोड़ा सहयोग दे दो, ये आपसे अपेक्षा की जाती है। सेल करनी चाहिए, और कितनी करनी चाहिए? कोई सीमा ना हो। अगर अपन आंकड़ों में बात करें तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, कम से कम 1000 बिजनेस वॉल्यूम रोज का, इतना तो न्यूनतम होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो चल जाएगा, इससे कम होगा तो इसमें बहुत सारे इश्यूज है। कम में बहुत सारी दिक्कतें हैं। दिक्कत नंबर 1, दिक्कत नंबर 1 तो ये है कि इतने सारे प्रोडक्ट के साथ आप कभी न्याय नहीं कर पाएंगे।
इससे कम सेल करने की कोशिश करेंगे तो आप इस सारे गुलदस्ते में से एक दो प्रोडक्ट के साथ काम कर पाएंगे, बाकी प्रोडक्ट के साथ आप काम ही नहीं कर पाएंगे, आप जान ही नहीं पाएंगे प्रोडक्ट को। आप चाय पत्ती के बारे में जानेंगे तो न्यूट्रीचार्ट भूल जाएंगे, न्यूट्रीचार्ट के बारे में जानेंगे तो गामा ओरिजिनल भूल जाएंगे, गामा ओरिजिनल करेंगे तो हेल्थ गार्ड ऑयल भूल जाएंगे, हेल्थ गार्ड ऑयल करेंगे तो क्विनोआ भूल जाएंगे, क्विनोआ करेंगे तो और मतलब कितने नाम लूँ मैं, कीसोल करेंगे तो ये न्यूट्रीचार्ट छूट जाएगा। तो आप क्या है कि व्यवस्था का पूर्ण उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्ट को आप जान ही नहीं पाएंगे, प्रोडक्ट को जानने की आपको जरूरत ही पैदा नहीं होगी, और आप जो मुख्य समुद्र में जो जाके मोती ढूंढने हैं ना, उस समुद्र की तह तक जा ही नहीं पाएंगे आप कभी। आप मुझे बताइए ना, 5000 बिजनेस वॉल्यूम, लोग बाग बोलते हैं डायमंड क्लब, अब आपको ये बात कितनी अच्छी लगेगी कितनी बुरी लगेगी, लेकिन मुझे डायमंड क्लब बहुत बुरा लगता है। कोई जमाना था जब प्रोडक्ट बहुत कम थे, तब डायमंड क्लब, जब सेल की हमें शुरुआत करनी थी, पहली सीडी हमें चढ़नी थी, तब डायमंड क्लब शुरू किया गया था। वो बात ठीक थी, उस समय के लिए ठीक थी। आज की डेट में 400 खूबसूरत प्रोडक्ट है, एक से बढ़कर एक, लाया हूं तोहफे अनेक है। एक से बढ़कर एक 400 प्रोडक्ट के साथ आप बोलो हम डायमंड क्लब करते हैं, तो ये बात शोभा तो नहीं देती है, ये न्यायपूर्ण बात तो नहीं है, तर्क संगत भी नहीं है, और ये हमारे सफलता के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। आपको एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां 1000 बिजनेस वॉल्यूम न्यूनतम करे सब लोग, और आप इतने कमजोर तो नहीं कि सोच लो तो नहीं कर सकते, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं होगी। जब हमारा मुख्य कर्म है जिसके माध्यम से हम वो मंजिल हासिल कर सकते हैं जो दुनिया की नायाब जगह है। कमाई की बात करो तो कमाई, पिनों की बात करो तो पिने, रॉयल्टी की बात करो तो रॉयल्टी। आप उसकी थोड़ी कल्पना करके देखिए कि आप रियल रॉयल्टी पे कैसे आएंगे, कैसे तो आएंगे और कैसे रहेंगे और कैसे प्रोग्रेस करेंगे। जब सेल होगी तभी तो खेल होगी। सेल के बिना खेल नहीं, और हम अगर नहीं करेंगे सेल तो हो जाएंगे सब फेल। तो पहली समस्या है कि हम 400 प्रोडक्ट के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे अगर कम सेल करेंगे तो। दूसरी मुख्य समस्या, हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। जिसका उद्देश्य ही कुछ ठीक नहीं हो, जिसका उद्देश्य ही जीतने का नहीं हो, जिसका उद्देश्य ही पीछे रहने का हो, वो कैसे सीख पाएगा? मुझे बता दीजिए, कोई भी जीतने वाला कम करने की सोच के सीख पाया क्या? नहीं। जो ज्यादा करने के लिए सीखता है ना, वही सीख पाता है। जो पूरा करने के लिए कि मैं अधिकतम करूंगा, मैं सेल के सारे गुण सीखूंगा, मैं एक एक प्रोडक्ट की नस नस में उतरूंगा, तभी सीखना हो पाएगा। उद्देश्य 170 बिजनेस वॉल्यूम रोज का करने का होगा, उसको कुछ उतरने वाला है नहीं। सीखने का एक नियम होता है। जैसे मैं मान लो स्कूल में पढ़ने जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ कि मुझे इंजीनियर बनना है, और एक दूसरा जा रहा है कि मुझे पियोन बनना है। वो भी स्कूल जा रहा है, मैं भी स्कूल जा रहा हूँ, और तीसरा जा रहा है कि मुझे तो घर वालों ने भेज दिया है, जो मैं तो बस वहाँ से स्कूल के नाम पे कह के और इधर उधर जाऊँगा, फिल्म देखूँगा, बीड़ी पीऊँगा, ये पीऊँगा, घर पर आके। तो अब तीनों में क्या अंतर आएगा? कौन ज़्यादा सीखेगा?
है? जो पियोन बनने के लिए सीख रहा हो, जो इंजीनियर बनने के लिए सीख रहा हो, तो जो पूरा करने के लिए सीखता है वही अच्छा सीख पाता है। तो हमने क्या किया, सीखने के लिए तो बैठ गए, पर सीखना क्या है, डायमंड क्लब। तो सीखना आएगा ही नहीं, कितना ही सीखते रहो। तो हुआ क्या, बहुत बार हम सुन सुन के न जाने कितनी ट्रेनिंग अटेंड कर ली, न जाने कितनी मीटिंग अटेंड कर ली, न जाने क्या क्या कर लिया, फिर भी सेल आई नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि उद्देश्य बहुत छोटा ले लिया। सीखने में अगर एस्पेक्ट होता है, एंगल होता है कि मैं 1000 क्या मैं 5000 बिजनेस वॉल्यूम तक सीखना है मुझे, फिर देखो आपको सीखना आता है कि नहीं आता है। क्लास में अगर 50 बच्चे सीख रहे होंगे ना, तो सबसे ज़्यादा वो सीखेगा जिसका लक्ष्य बड़ा होगा। थोड़े में सीखना नहीं हो पाता है। तीसरी समस्या, लोग क्या करते हैं, सबसे जो कमजोर चीज होती है उसको चुनते हैं। आप उनके सामने ऑप्शन रखो कि रोज महीने का 500 बिजनेस वॉल्यूम भी कर सकते हो, 2000 भी कर सकते हो, 5000 भी कर सकते हो, 25000 भी कर सकते हो, 50000 भी कर सकते हो, तो लोग क्या चुनेंगे, 500 चुनेंगे। हाँ, उनको बोलो कमाने कितने हैं, बोले 500 भी कमा सकते हो, 5000 भी कमा सकते हो, 5 लाख भी कमा सकते हो। तो कमाने में क्या बोलेंगे, कमाने में 5 लाख, करने में मतलब पाने में सबसे बड़ा, करने में सबसे छोटा। तो हम सब ने क्या कि सबके सामने पेश कर रखी है, जो मेन्यू रख रखा ना अपन ने, पूरे सिस्टम में हम लोगों ने मेन्यू क्या रख रखा लोगों के सामने, आप थोड़ा सा चेक कीजिए। डायमंड करने वालों को तो हमने बना रखा है कि आप तो बहुत महान आत्माएं हैं। तो डायमंड क्लब को तो हमने इतना वैल्यूएबल बना दिया कि जो डायमंड क्लब कर लेते हैं वो सेलिंग के मास्टर है। और जो 2000 बिजनेस वॉल्यूम कर लेते हैं वो भी कम नहीं है, बोले वो भी ठीक है, अच्छे, उनको भी कभी कभी हम माला वाला पहना देंगे। और कभी कभी हम बोलते कि 3 महीने तक इतना कर लो तो भी हम तुमको प्रसाद देंगे। तो हमने जो मेन्यू दे रखा है ना लोगों को, वो मेन्यू ही कमजोर दे रखा है। डायमंड क्लब मेरे अनुसार, आप लोग हालांकि ऐसा करोगे नहीं, तो मेरे को लेकिन बोलने के लिए आप नहीं रोक सकते हो। मुझे कोई डायमंड क्लब बोलता है तो मैं सोचता है कोई आगे गिरा पड़ा है। हाँ, कोई स्टार डायमंड क्लब बोलता है तो फिर भी थोड़ा थोड़ा लगता है कि हाँ ये कुछ सिंसियर डायरेक्ट चल रहा है, कोई थोड़ा सिंसियर है। तो मेन्यू को बदलना पड़ेगा। आप लोग क्या करोगे बताओ? रत्नेश जी ने बोला नहीं आते ही कि भी यहाँ पर जो लोग आते हैं तो बहुत सारा विजन लेके जाते हैं और अपनी जिंदगियां बनाते हैं, निर्णय लेते हैं। होता तो है ऐसा, पर सबका नहीं होता है। निर्णय लेता ही नहीं तो कहां से हो जाएगा? कोई यहाँ आने से कोई इंजेक्शन थोड़ी लगता है, क्या हो जाएगा? जो यहाँ से निर्णय ले जाते हैं, जो बात को पकड़ लेते हैं, जो क्लू मिलता है उसको जो पकड़ लेते हैं, वो जरूर आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या निर्णय लेना है? डर लगता है ना सेल से, बहुत डर लगता है।
नहीं लगता है ना? डर किस किस को लगता है? किसी को ही नहीं लगता है। डर लगता है? अच्छा, क्या डर लगता है सेल से? सेल करने निकलोगे तो कोई पकड़ देगा, तो कोई ना कर देगा। ये हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं कि कितने भी ना करने वाले लोग मिल जाए तो भी हम अपना काम पूरा कर सकते हैं। लोगों की कमी नहीं है ना यहाँ। और हर ना से हमें सीखना होता है। हमारे लिए ना उतनी ही काम की जितनी हाँ काम की। हाँ से हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है, ना से हमें एक लेसन मिलता है, पाठ मिलता है कि मना क्यों किया। आप अगर सोचेंगे पीछे जाके तो आपको समझ में आने लगेगा कि ना इसलिए किया कि मेरे पास कुछ दिखाने के लिए ठीक सामग्री नहीं थी। मैंने बहुत कमज़ोर तरीके से दिखाया। चलो मेरे पास न तो वीडियो था, न बुकलेट थी, और न मेरे पास कोई रिजल्ट के सैंपल थे, इसलिए ना किया। तो आगे से मैं क्या करूँगी? तैयारी करूँगी। तो हर ना हमें सिखाती है, डरना नहीं। जो डर गया वो रह गया, मर गया मत बोलो है। अब मान लो हमें तो डर भी लगता है, हम करना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, अभी आपको डर भी लगता है, आपका मूड भी नहीं है और आप ऐसा नहीं भी करना चाहते हैं, तो कोई और रास्ता निकालें। कुछ दूसरा रास्ता निकालें। यस, हाँ निकालते हैं। आपके पीछे दो साथी जो गहन निद्रा में, उनको थोड़ा उठा दो। सपने में क्या देखे थे? ये बहुत सही जा रहे थे। बोल रहे हैं। और रास्ता निकालते हैं। चलो सेलिंग को छोड़ना, सेलिंग का कोई सब्जेक्ट नहीं, जो हो रही है ठीक है, अपन कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। कोई सुझाव देगा? कोई किसी के पास कोई सुझाव? मन में कोई ख्याल भी तो होगा। ऐसा करते हैं अपन, आप जब सांस लेते हो तो कौन सी गैस लेते हो और कौन सी छोड़ते हो? ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यही करते हैं। अब ऑक्सीजन थोड़ी सी कम पड़ रही है, चले भगवान के पास कि थोड़ा ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन से काम चलाने दो। नहीं, नहीं हो सकता ऐसा। नहीं, मूड नहीं है ना, डर भी लगता है। क्या हमारे मूड से, क्या हमारे डर से, क्या हमारे बहानों से कोई व्यवस्था है? कोई सिस्टम बदल जाएंगे क्या आपके मूड से? सिस्टम तो सिस्टम के तरीके से ही चलेंगे, आपकी मर्जी से थोड़ी सिस्टम चलेंगे। लोग बोले हाँ कोई दूसरा तरीका बता दो। सिस्टम यही है, डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था में कंपनी अच्छे प्रोडक्ट बनाए और उसके डायरेक्ट सेलर अच्छी सेल करे। अब आपका मूड है तो ठीक, बहुत अच्छी बात है, कर लो। मूड नहीं तो आप अपनी मर्जी है, आपकी मर्जी। आपकी मर्जी का मालिक कौन? आप ही अपनी मर्जी के मालिक हैं, पर सिस्टम भी अपनी मर्जी का मालिक है कि जिसका जितना बिजनेस वॉल्यूम आएगा उतना चेक भेज दिया जाएगा।
उससे ज़्यादा तो नहीं भेजेगा। सिस्टम तो सिस्टम ही है। बॉर्डर पे जो खड़े हैं सिपाही, वो कहे यार बहुत ठंड है, थोड़े दिन के लिए नीचे उतार दो प्लीज, मूड नहीं है, सर्दी लगती है। उनका लेफ्टिनेंट कमांडर बोलेगा नो। ये किसने बोला? आगे से ऐसे वक्त गोली मार दी जाएगी। जिस व्यवस्था को चलाने के लिए जो तरीका होता है वही तरीका काम में लेना पड़ता है। आपकी मर्जी से दुनिया के सिस्टम नहीं चल सकते। आपके डर से तरीके नहीं बदल जाएंगे। ये बात आपको समझनी चाहिए। और आप अपनी सफलता के रास्ते खोल रहे हो कि रोक रहे हो, ये भी समझ लेना चाहिए। आप सेलिंग का वातावरण बंद कर रहे हो कि शुरू कर रहे हो, बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो, ये समझ लेना चाहिए। सेलिंग के बिना हम क्या है? भीड़ है। क्या है? भीड़ है। और कैसे लोग हम? कैसे लोग हम? सेलिंग नहीं करने वालों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेरे को तो बोलने में भी संकोच हो रहा है। मैंने देखा आप ही में से कोई बोल देता अच्छा रहे, मेरे को नहीं बोलना पड़े। जिस काम के लिए हमने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया, जिस काम के लिए हमने अपने आप को चुन लिया, जिस काम के लिए परमात्मा ने हमें चुन लिया है, और वो काम हम नहीं करें तो उसको क्या कहते हैं? नकारा। और जो उस काम को अच्छे से करे उसको कहते हैं बहादुर। तो सिस्टम बहुत क्लियर है, आपकी सफलता का रास्ता बहुत क्लियर है, सारी बातें बहुत स्पष्ट है। हाँ, आपको जो डर लगता है उसको दूर करने का तरीका है। उसको दूर करने का बहुत आसान तरीका है, और मेरे ख्याल से उस तरीके पे अपन चलेंगे तो सारा काम ठीक हो सकता है। यहाँ हमें एक निर्णय लेने की जरूरत है। निर्णय ले सकते हैं? ले सकते हैं। कौन कौन ले सकता है? सबके सब ले सकते हैं। अपन एक काम करते हैं, रोजाना 1 घंटा का एक मुलाकात का तरीका निकालिए आपस में। आप जैसे अपने ग्रुप बना लीजिए, मान लो एक रॉयल्टी और अपना ग्रुप बना ले, और रोज 1 घंटा मुलाकात कीजिए और सेलिंग के बारे में चर्चा कीजिए, तो डर निकल जाएगा ना? निकल सकता है? नहीं निकल सकता? कोशिश करेंगे तो निकल जाएगा। डर निकल जाएगा, कुछ नॉलेज बढ़ जाएगी, कुछ एक दूसरे के अनुभव शेयर हो जाएंगे, कुछ न कुछ बेहतर हो सकता है। करना क्या होगा? आप लोग आपस में छोटे छोटे ग्रुप बना लीजिए। 40 का ग्रुप हो सकता है, 50 का हो सकता है, 60 का हो सकता है। बहुत बड़ा नहीं हो, छोटा हो। और आजकल जूम तो सब यूज करते ही हैं। जूम सब जानते हैं, जूम बराबर जूम। तो जूम पर रोज मिलिए 1 घंटा। एक कोई सीनियर हो जाए, मान लो एक रॉयल्टी इश्योर हो गया, बीच बीच में टेक्निकल इश्योर उनको सहयोग करे। ऐसा कुछ भी डिजाइन आपको करना है, वो आपको डिजाइन करना है। पर ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बनाइए और रोज
आपस में अनुभव शेयर कीजिए सब एक दूसरे से। जो अच्छा काम करके आओ, कल के लिए टारगेट लेके जाइए, कल मैं इतना सेल करके आऊँगा, ये प्रोडक्ट सेल करके आऊँगा। एक बोलेगा मैंने कल जो है न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे इस तरह से मैं गई और उस महिला से बात की और मैंने ऐसे फाइल बना रखी है। कुछ न कुछ आपको आपस में ही, हाँ आपस में ही बहुत सामग्री मिलती रहेगी और आपका डर भी निकलता रहेगा और आप प्रतिदिन वो विचार जो है ना प्रतिस्थापित कर पाएंगे अपने दिमाग में। आज का विचार ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, तो चला जाएगा, पर रोज अगर हम जैसे रोज भोजन करते हैं, रोज चाय पीते हैं, रोज पानी पीते हैं, उसी तरह से अगर रोज हम माइंड में ये डाल देंगे कि मुझे सेल करना है और आज मैंने सीखा इसको उपयोग में लेना है, तो रोज रोज ऐसा करेंगे तो करत करत अभ्यास के जन्म की हो सुजान। तो ये बहुत अच्छा काम हो सकता है, पर निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा और कार्य भी आपको करना पड़ेगा। निर्णय नहीं लेंगे तो बातें सुनने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। जो भी होता है करने से होता है। अब तो आपका डर का भी इलाज हो सकता है, आपके सीखने के भी तरीके निकल सकते हैं। और मेरे ख्याल से रोज अगर 1 घंटा हम इस विषय पर देते हैं तो हमारे पास 1 घंटा तो होता है। मैं तो देखता हूँ हमारे लोग बहुत सारे घंटे है पता नहीं कहाँ खर्च करते रहते हैं, जिसका कोई ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं ले पाते हैं। तो वहाँ की बजाय रोज 1 घंटा ऐसा मिलके और सेलिंग 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 सेलिंग, क्योंकि हमारा मुख्य मुद्दा है, इससे बड़ा विषय हमारी जिंदगी में नहीं है। और ये आपने कर लिया तो एक क्रांति हो सकती है। हमें वो खोज निकालनी है कि आप लोग 2-3 महीने में, जो भी नया आता है तो 2-3 महीने के अंदर रॉयल्टी पर आ जाना चाहिए। सिस्टम तो ऐसे बना हुआ है। 1 साल के अंदर अंदर तो टेक्निकल एक्सपर्ट बन जाना चाहिए। वो सेल से ही बनेगा, सेल के बिना कुछ हो नहीं पाएगा। और सेल तभी हो सकती है जब उसके लिए हम कुछ उपाय करें। तो आपको जम रही बात? किस किस को जम रही है? सबको जम रही है? तो यहां तक जम रही है कि घर जाके भी जम रही है? एक काम और कर सकते हो आप। अगर आप मेरे अनुभवों का कुछ लाभ लेना चाहते हो, लेना चाहते हैं, तो मैंने क्या आजकल एक तरीका निकाल रखा है कि जो भी मेरे से मिलना चाहे रोज 1 घंटा मिल सकता है डेली, जूम के माध्यम से। क्योंकि आजकल तो जूम ने बहुत अच्छा तरीका कर रखा है। अगर ज़्यादा होते तो उसको यूट्यूब पे लाइव कर दिया जाता है, तो कितने भी लोगों से हम डेली मुलाकात कर पाते हैं। तो अगर आप चाहो तो प्रतिदिन आपको समय देना पड़ेगा, सुबह 7 से 8 दे सकते हैं। अभी तक में से कोई देता है, कोई आता है? वो कुछ साथी जो है कभी कभी आएगा, कभी कभी मेरे दिल में कभी कभी नहीं आना। जो कभी कभी आना चाहते हैं वो आना ही नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि कुछ फायदा नहीं हुआ और मुझे लगेगा कि मैं कितना घटिया आदमी हूं जो किसी का कुछ बदल ही नहीं पाता। तो दोनों को प्रॉब्लम होगी। कभी कभी वाले ना है जो सदा सदा आ सकते हो जाए। आपको विश्वास होता है तो कोई बात नहीं है, और आपके पास टाइम होता है, क्योंकि बहुत महंगे महंगे लोग होते हैं दुनिया में। पूरी धरती आपके भरोसे चल, कोई टाइम हो नहीं हो जरूरी नहीं। जिसके पास समय हो, जो सदा आ सकता हो, जो टाइम पे आ सकता हो, जो अनुशासन से चल सकता हो, वो आ सकता है। अपना बहुत साफ है।
अपने कोई लाग लपेट नहीं। तो आपके पास लिंक तो होगा ही होगा, लिंक किस किस के पास है? बहुत सारे साथियों के पास लिंक है। नहीं तो लिंक आप अपने साथियों से ले सकते हैं। और आपको चाहिए कि यार इतना देर की क्या बात है, अभी हमें मिल जाएगा, अच्छा रहेगा, अभी नोट कर लो आपकी डायरी में। जिनके पास है उनको नोट करने की जरूरत नहीं है, क्यों बिना मतलब खर्च खाना। जिनके पास नहीं है वो लिख लें। जूम की आईडी है 949 3837 8636 949 38 37 86 36। कोई कंफ्यूजन? पासवर्ड 1 2 3 4 5। पासवर्ड बहुत आसान है, 1 2 3। टाइम 7 से 8। और आपको फिर वो फुल हो जाए, एंट्री नहीं मिले तो आप फिर RCM का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर जाके देख सकते हैं। आना कब है? 6:55 पे। हालांकि उसमें वो प्रोग्राम वैसे 6 बजे से चालू हो जाता है। 6 से 7 उसमें होता है योगा कराया जाता है। तो जो साथी उसमें आना चाहें वो उसमें भी आ सकते हैं, जो उसमें नहीं आना चाहें इसमें आ सकते हैं। और आजकल अब रात को एक सेशन और चालू कर दिया है 9 बजे। उसमें फिर सेलिंग का अभ्यास कराया जाता है रात को 9 बजे। उसका भी लिंक चाहिए आपको। लिखिए 964 973 25407। हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ, 964973254007। और इसका भी पासवर्ड वही है 1 2 3 4 5। ये है रात को 9 बजे प्रतिदिन। अब चाहे जैसे निकाला मैं रास्ता सब सेलिंग में उतरे हैं और हम भी उतरे हैं, हमारी टीमें भी उतरे हैं, तभी जाके हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। एक विषय और चर्चा करें यदि समय हो तो। 2 चीजों पे आधार है इसका, या यूं कह सकते हो कि 2 आधार स्तंभ है हमारी इस डायरेक्ट सेलिंग के। सेलिंग और नेटवर्किंग। मतलब सेलिंग और सेलिंग करने वाली टीम, हमारी सेलिंग और हमारी सेलिंग करने वाली टीम। तो टीम की संख्या तो अच्छी होनी चाहिए, वो बात बिल्कुल सही है, पर केवल संख्या न हो, वो सेलिंग भी करे, खरीदे बेचे, तब जाके इसकी सही सफलता मिलती है। तो हम विश्लेषण करेंगे अपने अपने टीमों का, तो हम ये देखेंगे कि हमारे नीचे के लोग जो है, ज्यादातर लोग सेलिंग नहीं करते हैं, बल्कि ज्यादातर यूज भी नहीं करते हैं। सेलिंग तो बात की चीज है। ऐसा क्या वजह है कि अगर हमारी टीम में 100 ज्वाइनिंग होती है तो 90 है? 90 का क्या होता है पता आपको? 100 में से क्या होता है? दूसरी बार नहीं खरीदती वो।
कभी कभी खरीदे, थोड़ा खरीदे तो एक बात फिर भी चलो समझ में आती है। दूसरी बार जैसे ज्वाइनिंग हुई, मान लो दिसंबर में ज्वाइनिंग हुई, तो जनवरी से ऐसे गायब होती है जैसे गधे के सिर से। ऐसा ही होता है, ऐसा होते रहने में। तो कोई विचार किया कभी इस बात पर? बोलो जय हर सिंह। जय हर सिंह बोले बहुत देर हो गई, थोड़ा सीधे होकर बैठ सकते हैं? हाँ, वैसे तो आप सीधे ही हैं, पर थोड़ा और हो जाए। थोड़ा हिले नहीं है बहुत देर से, तो मैं हिलने का मौका दे रहा हूँ। तो 100 में से 90 ऐसे गायब होते हैं जैसे तुम न जाने किस जहां में खो गए। अब क्या हो रहा है? परेशानी क्या है? बहुत बड़ी परेशानी है, छोटी मोटी नहीं है। ये पॉजिटिव साइड की घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी नेगेटिव साइड की घटना है। मुझे यहाँ पर जो अधिकारी लोग होते हैं ना, सरकारी अधिकारी, बड़ी बड़ी पोस्ट पर आते रहते हैं। कोई एसपी बन के आता है, कोई डीवाईएसपी, कोई उद्योग में मैनेजर है, कोई किसमें है, क्या है, ऐसे मिलते रहते हैं। और क्या बोलते हो, आरसीएम तो मैंने भी किया था, बोले कोई आया था और मुझे जोड़ गया, चला गया। अब सिर पकड़ के बैठने के अलावा तो हाथ में कुछ होता नहीं। अब मैं इसको ये भी नहीं कह सकता कि वापस जोड़ो, क्योंकि उसका पिछला अनुभव उसको रोकता है। ऐसी चीजें नहीं करनी, कुछ नहीं होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस तरह के लोगों को इकट्ठा करते जा रहे हैं। देश में एक ऐसा वर्ग खड़ा करते जा रहे हैं जो ये कहे कि मैंने भी किया था, मैं कर चुका हूं, कुछ नहीं होता। अब ये क्यों हो रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कोई बता सकता है क्यों हो रहा है? नहीं बता सकते हो क्यों हो रहा? बताओ रत्नेश जी, बताओ आप। आरसीएम ठीक से नहीं समझाया इसलिए हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं? आधा अधूरा प्लान समझाया। अब ये कह रहे हैं ठीक से नहीं समझाया, आप कह रहे हो आधा अधूरा प्लान बताया। अब मैं और ही कुछ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि प्लान बताया इसलिए हो रहा है। हम बता रहे हैं सर। बताओ सर। कनेक्टिविटी नहीं रखी। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों की बातें बहुत सही है, पर मैं चौथी बात कह रहा हूँ। आपकी बातें तो बिल्कुल ठीक है, पर आप ये कह रहे हो कि बीमार होने के बाद इलाज ठीक नहीं किया। अब मैं कह रहा हूँ कि बीमारी क्यों किया। मैं कह रहा हूँ प्लान दिखाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमने नए लोगों को प्लान दिखा दिखा के द एंड कर दिया पूरा कहानी का। जहां शुरू नहीं वहां खत्म। प्लान दिखाने से लोग खत्म होते हैं। ये आपको समझ में आया नहीं बात? प्लान दिखाने से क्या होता है, या तो ज्वाइनिंग होती है या ज्वाइनिंग नहीं होती है। ज्वाइनिंग नहीं होती है तो खत्म, प्रोडक्ट तो देगा ही नहीं हो, क्योंकि वो उस चीज से दूर रहना चाहता है, तो प्रोडक्ट भी नहीं लेता है। वो ऐसा नहीं कहता कि मैं, क्योंकि प्लान दिखाने वाला प्रोडक्ट पे इसकी बात भी नहीं करता है। वो केवल प्लान जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ,
इसमें बहुत बढ़िया है, इसमें रॉयल्टी की इनकम आती है, इसमें मरने के बाद भी इनकम आती है और पीढ़ी को इनकम मिलती रहती है। अरे मरने तक की यात्रा सारी बता देती पर प्रोडक्ट नहीं बताया, प्रोडक्ट बताया ही नहीं और प्लान बताया। तो नहीं जुड़ने वाला क्या सुना कि इस तरह की चीजों में मुझे नहीं फंसना, ये बहुत स्कीमें चलती है, जाने क्या क्या है, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो वो न तो प्रोडक्ट लेता है न जुड़ता है और कोई दूसरा से उसको बाद में मिलता है और आरसीएम की बात शुरू करते ही बोले वो उधर आरसीएम की बात करना शुरू कर रहा है, वो सोच रहा है कि कैसे इससे किनारा काटूं। जो हमारी मुख्य ताकतवर चीज है वो तो गई नहीं, कहीं रह गई। अब मान लो जुड़ गया, जुड़ा क्यों, क्या करें, बोले जान खा गया आदमी, दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई न कोई एहसान है या कोई प्रेशर है या कुछ भी है, तो अब जुड़ना तो पड़ेगा, क्या करें, जुड़े। पर जो इस तरह से बाध्य होकर जुड़ेगा वो प्रोडक्ट खरीदेगा क्या, बाद में खरीदेगा क्या? वो तो जो पहली बार खरीदे उसने ऐसे खरीदे जैसे मजबूरी का नाम, पहली बार ही उसने तो खून जला जला के खरीदे कि मेरे 2000 रुपये चिपका दिए। उसको ये मैसेज थोड़ी कि 2000 में मैं अमृत खरीद रहा हूं, वो तो बात हुई नहीं ना। और हुई तो भी जैसा इन लोगों ने कहा कि बहुत आधा अधूरा आदि नॉलेज, जैसे उन्होंने कहा। तो दोनों केस में सारा सीन खत्म हो रहा है, क्यों हो रहा है? प्लान दिखाने से हो रहा है। तो आप बोलो प्लान दिखाना इतना गलत है कि हम तो जिंदगी भर यही करते आ रहे हैं, इतने धक्के खा रहे हैं एक आदमी के, 8-8 बार जाते हैं, कब टाइम दोगे, कब सुनोगे, ये इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हाँ, इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? हमें प्लान दिखाना ही नहीं, हमें लोगों को प्रोडक्ट देने हैं। आरसीएम का जुड़ना और नेटवर्किंग टॉपिक ही नहीं छेड़ना। पहला नया व्यक्ति मिलता तो एक ही बात करनी है कि तुम कौन सा तेल इस्तेमाल करते हो, खाने का तेल एक बार ये इस्तेमाल करके देखो, जिंदगी में दोबारा दूसरा तेल इस्तेमाल नहीं करेगा। घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे आसपास रिश्तेदारों में कोई अड़ोसी पड़ोसी में किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो, किसी की थायराइड की हो, किसी को गैस की हो, तो मुझे बताओ। वो बोलेगा रिश्तेदारों में क्या, हमारे घर में ही 4 को प्रॉब्लम है। बोले हमारे पास गामा ओरिजिनल नमक प्रोडक्ट है और उसकी देखो ये वीडियो है, ये डॉक्टर ने इतनी बातें बोली है, ऐसा गजब की चीज है, एक बार आप लेकर देखिए। ये बातें करनी है लोगों से, नहीं कि जुड़ जा रहे जुड़ जा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? प्रोडक्ट दो, तारीफ करो प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट को घर में घुसाओ। एंट्री आपकी आरसीएम के रूप में मत करो, आरसीएम के प्रोडक्ट के रूप में एंट्री करो। पूरी दुनिया में प्रोडक्ट पहुंचा दो और पूरी दुनिया के लोग, हिंदुस्तान का हर बच्चे के मुंह से ये निकलवा दो कि आरसीएम में प्रोडक्ट पर। हमने क्या निकलवाया कि आरसीएम, मैं भी जुड़ा था। वो आरसीएम वाले लोग आते हैं यार, वो जान खाते हैं। ऐसी बातें नहीं निकलवानी लोगों से, ये मैसेज नहीं देना है। हमें एक ही मैसेज पहुंचाना है कि जन जन, बच्चा बच्चा, चाहे अधिकारी हो, चाहे व्यापारी हो, कि चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पड़ोसी हो, अड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, कुछ भी हो, पर हर कोई ये बोले कि आरसीएम के प्रोडक्ट तो वाकई में जोरदार है, मैंने इस्तेमाल करके देखा था। आप कभी किसी से मिलो और आप जैसे आरसीएम के प्रोडक्ट बताओ और वो सामने से बोले हाँ
मेरे को पहले भी किसी ने दिया था प्रोडक्ट, तो बहुत अच्छा था आपका, तो अच्छा रहेगा, सारी चीजें अच्छी होगी। तो प्लान का क्या करना है? प्लान हमें नहीं दिखाना है, प्लान उसकी मांग पर छोड़ देना है। सामने वाले की मांग है, इच्छा है कि नहीं मुझे भी इससे क्या फायदा हो सकता बताओ, तो तब दिखाओ। अब उस तरह से प्लान दिखाएंगे, ज्वाइनिंग कराएंगे, तो वो आपकी सेल भी करेगा, वो सब कुछ करेगा, वो प्रोडक्ट भी खरीदेगा, वो प्रोडक्ट यूजर भी बनेगा, वो प्रोडक्ट सेलर भी बनेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट से कन्विंस है। हमारे यहाँ तो ये हो रहा है कि 2-2, 3-3 साल हो गए, अभी तक भले आदमियों को प्रोडक्ट का पता नहीं आदमी में प्रोडक्ट है क्या क्या। हमारे यहाँ तो ऐसे सिर्फ केशियर भी मिल जाएंगे जिनके घर पे दूसरा प्रोडक्ट भी नजर जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट को हमने कर रखा पीछे और हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जाने क्या क्या कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट आख्यान की आत्मा है। जैसे हमारा शरीर है, इसमें से आत्मा निकाल दी जाए तो क्या बचेगा? बॉडी रह जाएगी सर, बॉडी रह जाएगी। वैसे आख्यान में से प्रोडक्ट निकाल दो तो कुछ नहीं बचेगा। और हम हैं कि प्रोडक्ट को कर रखा पीछे और हम हैं आगे आगे। आप चाहे कितनी बातें कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक प्रोडक्ट में हमारी मास्टरी नहीं आएगी ना, जब तक प्रोडक्ट के प्रति हमारी तारीफें निकलना शुरू नहीं होगी, जब तक प्रोडक्ट के प्रति हमारा डर नहीं निकलेगा, और जब तक इस प्रोडक्ट को हम परमात्मा का प्रसाद नहीं समझेंगे, तब तक हम सफल नहीं होंगे। अब आप सोच रहे होंगे यार ये आदमी कैसा है, जिससे बैठे हैं जिससे कुछ निगेटिव बातें कर रहा है, तो जो हो रहा है तो कुछ तो अच्छा ही हो रहा है, रोटियाँ भी आ रही है, टेक्निकल भी आ रहे हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं, ये क्या है? अच्छी तो एक ही बात नहीं बोली है मन ने, तो हम तो कोई ट्रॉफी लेने के लिए आए थे, न तो कोई हमारी तारीफ की, न कोई बधाई की, और आया जैसे ऐसा किस को लगा? लग तो रहा पर बोल नहीं सकते। आप जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, उसकी तारीफ कर देता हूँ, आपको उसकी बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। पर हीरे की खान में से जाके और 5 आदमी को भेजा जाए, एक आदमी जो है बड़े कांच का टुकड़ा उठा लाए, दूसरा उससे छोटे कांच का टुकड़ा उठा लाए, तीसरा उससे छोटे कांच का टुकड़ा उठा लाए, बोले सबसे बड़ा टुकड़ा तो मैं उठा के लाया हूँ, पर जो खान के बारे में जो जानता है उसके मन में तो ये आएगा बेचारे भेजा था हीरे की खान में उठा लाए कांच का टुकड़ा। ये जो सिस्टम है ये इसलिए बना है कि आप अपनी जिंदगी में वो चीज हासिल करो जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल हो, इसलिए बना हुआ है। ये इसलिए नहीं बना हुआ है कि हम जो है सालों सालों रॉयल्टी के लिए इंतजार करते रहें, फिर सालों सालों टेक्निकल के लिए इंतजार करते रहें। नो, ये सिस्टम का डिजाइन ही नहीं है। ये सिस्टम का डिजाइन है कि हाईएस्ट 3 महीना 6 महीना मान लो, 6 महीने के अंदर अंदर तो रॉयल्टी पर किसी को भी आ जाना चाहिए। अगर आपकी सही तरीके से लोगों को प्रोडक्ट देने का तरीका, इच्छित व्यक्तियों को ज्वाइनिंग कराने का तरीका और सेविंग तरीके से काम करो कि ये सारा आसानी से संभव है। पूरा सिस्टम में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है, तो बना हुआ इसलिए। अब ऐसा होना चाहिए। देखिए, मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है कि मैं आपकी यहाँ तारीफ करूँ कि क्या करूँ। मेरा सब्जेक्ट एक ही कि आप लोग यहाँ आए हो तो मैं आपको सही मार्ग दिखाऊँ, क्योंकि ये सिस्टम
इंतजार कर रहा है आप लोगों को सफलता के शिखर पर देखने के लिए। आप ही के मतलब की बात कर रहा हूं, क्योंकि सिस्टम बना ही इसीलिए है। हर चिंता का एक ही मकसद है, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे, अपना अपना खुद पूरा करे अपना सपना। जो कभी हो नहीं पाया वो होना चाहिए, जो कभी दुनिया सोच नहीं पाई हो वैसी सफलताएं गिनती की रॉयल्टियां नहीं, हजारों लाखों लोग रॉयल्टी पर होने चाहिए, लाखों लोग रॉयल्टी पर होने चाहिए। तो वो चाहिए है। तो मेरा ध्यान उधर है, नहीं कि आपने जो किया उसकी तारीफ करने पर या मैं फॉर्मेलिटी, मैं किसी औपचारिक उद्बोधन के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। आप लोग आए, मुझे पता है कि आपका समय कीमती है, आप एक इरादा लेकर आए हैं, आपका बार बार में आना होता नहीं, और ऐसे समय में जहाँ की सब आना जाना सब कुछ बंद है, फिर भी ऊपर वाले ने एक ऐसा संयोग बिठाया कि आप इतने लोग यहाँ आ गए, गलती से आ गए। ऑफिस से बार बार फोन आ रहा है कि क्या करें सर, गाइडलाइन तो 50 की है, आ गए 900। मैंने कहा आगे तो आ गए, घर वाले हैं, बाहर वाले से क्या है। अब जो आ गए उनका तो वेलकम है, नहीं आए थे तब तक हम कहते थे कि मत आना, यहाँ मना है, पर आ गए हो तो अपने घर में आ गए तो अब तो वेलकम है। कल ही बोले आप सर मत जाओ, आपकी वजह से सबको कोरोना हो जाएगा, आपको रखा। मैंने कहा मैं दूर रहूंगा, किसी को नहीं करूंगा। तो ये संयोग है और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सत्य बताऊं, सत्य उद्घाटित करूं, मेरा काम है। और मेरी हार्दिक इच्छा है, अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हो तो जरूर दो, जो भी आप चाहोगे और जो भी संभव है वो सब कुछ कर देंगे। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए मुझे न तो मीटिंग आपको रखनी है कि आप आओ 1 घंटा हमारी मीटिंग में बैठो, ना एक हिस्सा दे दो आपकी, ये करो, और वो संभव है तो हम जरूर कर डालेंगे। आज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने हमें ये कार्य सौंपा है, ये कोई मेरा और आपका डिजाइन किया हुआ या कोई प्लानिंग किया हुआ कार्य नहीं है। परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है, और जब डायरेक्टर साहब का कोई आदेश हो जाता है तो किसी भी एक्टर की कोई औकात नहीं होती कि उसके कुछ अलग वो सोच सके। तो इसलिए मेरी बात क्या होनी चाहिए थी, आपने क्या सोच रखा था कि क्या क्या सुनने को मिलेगा और आपको क्या सुनने को मिला, उन विषयों में मत जाना। मैं तो वही कहूँगा जो सत्य है, क्योंकि हमें एक सीमित समय में वो बात करनी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद निर्णय लेना आपके हाथ की बात है। यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं कि आप कर्मचारी नहीं हो। कर्मचारी को बाध्य किया जा सकता है, पर मालिक को कोई बाध्य नहीं कर सकता। आप मालिक हो। मालिक वाली सोच लाना जरूरी है, हो तो मालिक। कर्मचारी कौन है? कर्मचारी हम हैं, हम बाध्य हैं, हम कुछ भी इधर उधर नहीं कर सकते। हमें वो काम करना ही पड़ेगा जो आपका आदेश होगा। आप बोलोगे यहाँ इतना माल भेजना है तो हमें भेजना पड़ेगा। आप कहोगे कि हमारा पेमेंट टाइम पे आना चाहिए, यस सर। हम कभी भी किसी चीज के लिए ना नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम कर्मचारी हैं, पर आप मालिक हो। आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो। आप आदेश तो दे सकते हैं, पर आदेश को मानने की आपके पास कोई बाध्यता नहीं है। पर इस मालिक का सदुपयोग कीजिए, इस मालिकाना का सदुपयोग कीजिए। मालिकाना को अपने मूड के हवाले मत कर दीजिए।
ऐसा बड़ी दमदार ताकत, करोड़ों करोड़ों रुपए लगाकर वो चीज हासिल नहीं हो सकती जो आपके पास हासिल है, क्योंकि करोड़ों लगाने वाला तो करोड़ों तनाव भी साथ में लेता है। इन्वेस्टमेंट, बैंक का लोन, लाइसेंस, क्वालिटी कंट्रोल, मशीनें लगाना, रॉ मटेरियल, प्रतिदिन का उत्पादन, वो आज लेबर नहीं आई, ये मशीन खराब हो गई, ये प्रॉब्लम आ गई, दुनिया भर के झंझट है वो करोड़ों लगा के भी। लेकिन आप एक ऐसे मालिक हो जिन्होंने पैसा तो नहीं लगाया पर मालिक का हक जो है इतना अधिक हासिल कर लिया है कि दुनिया के बड़े बड़े मालिक भी आपके सामने खड़े हैं। पर वो मालिक की सोच की आवश्यकता हो रही है। 1000-2000 की सेल करने वाला बोले कि मैं मालिक हूं, तो आपस में शब्दों की रचना जमती है। जिसको बोले खुद के प्रोडक्ट क्या क्या है, बोले मुझे तो 5 साल के बारे में तो पता है। कैसे मालिक हो तुम? बोले मैं मदमस्त मालिक हूं, बेहोशी में जीता हूं, अपनी किसी व्यवस्था का मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। दर्द मैं तो ऑर्डर करता रहता हूं, मेरा पैसा क्यों नहीं आया और मैं काम क्यों करूं? मैं तो ऐसा मालिक हूं कि मेरे नीचे लोग को जोड़ देता हूं, वो करेंगे काम। सारे मालिक ऐसे ऐसे बन गए कि मैं क्यों करूं, मेरे तो नीचे लोग न करें। तो एक ऐसा कैसा नेटवर्क बन गया है, कैसा नेटवर्क बन गया। तो थोड़ा सा बात को समझिएगा और जैसे भी करो, मेरी भले एक ही बात मत मानो। आप तो मुझे केवल एक काम करके दे दो कि जो आज रॉयल्टी बढ़नी है अगले 3 महीने का रॉयल्टी पे होना चाहिए। अगर आप परिणाम दे दो या तरीका सुन लो, 2 में से एक तो करोगे। और पर ऐसी रॉयल्टी मत लाना हो, वो बरसाती मेंढक वाली है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कब आता है? सितंबर में आता है और मार्च में आता है, उसके बाद पता नहीं काम चला जाता है। ऐसी न लाना, ऐसी न पिन लाना जो दिल में चुभती रहे। बहुत चुभती वो पिन जो एक बार आने के बाद फिर नीचे उतर जाती है। ऐसी न लाना, ऐसी लाना कि निकलो तो गर्व से, अंदर से भी गर्व और बाहर से भी गर्व कि मेरी पिन हर महीने बदलने की क्षमता रखता हूं। सिस्टम से करो तो सब कुछ होगा, तरीके से करो। कैसा नेटवर्क बनाना है, कैसे सेलिंग बढ़ानी है, और सेलिंग बढ़ जाएगी है ना। मैंने जो सुझाव दिया ना उस पर काम करना शुरू करो, और नहीं तो अपने पास आओ जो मैंने आपको लिंक दिए। तो 2 में से आप जो भी आपकी इच्छा है वो करना शुरू करो। तो आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना है और मैं समझता हूँ आप कुछ न कुछ, आप में से कुछ लोग तो जरूर कुछ न कुछ नया करेंगे, कुछ क्रांतिकारी करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।